तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा यीशु गान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दिल है एक हमारा तूने दिया, दूर रहे पापों से हो तेरा ईमान, तेरे सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम इस पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया संत चार्ल्स लवांगा और उनके साथी की स्मृति मनाती है, जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए शहीद बने। प्रभु का वचन आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है, एक शास्त्री प्रभु के पास आया प्रभु की परीक्षा लेने के लिए कि प्रभु आखिर क्या कहेंगे, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और जब प्रभु से पूछा गया संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, प्रभु यीशु ने यह कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो, और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। एक बहुत बड़ी एक लक्ष्य प्रभु ने हम सबों को दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, शक्ति, आत्मा से प्यार करने के लिए। और उस लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम है अपने पड़ोसी को प्यार करना। पड़ोसी को प्यार हम तभी कर पाएंगे जब अपने आप को हम प्यार कर पाएंगे। यानी कि हमारे पास हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी के प्रति भी उसी पॉजिटिव थिंकिंग को रखेंगे, उनसे प्यार कर पाएंगे। जब इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार व्यक्त होगा, प्रकट होगा, तब जाके हम उस ईश्वर से प्यार कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, जिनको हम देखते हैं अगर उनसे हम प्यार नहीं कर पाते हैं, उस ईश्वर से हम कैसे प्यार कर पाएँ। इसलिए प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हमें निमंत्रण देता है कि हम स्वयं से प्यार करें, यानी कि स्वयं के बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, दूसरों के बारे में उसी प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच रखें। इस प्रकार से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जीतते हुए उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उस प्रभु से प्यार करें पूरे आत्मा से, दिल से। इसलिए आइए हम प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हुए, जिस प्रकार से इन संतों ने प्रभु से प्यार किया, एक दूसरे की सेवा की, एक दूसरे से प्यार किया, इस प्रकार से कलीसिया के विकास में योगदान दिया, हम इन संतों की मध्यस्थता मांगते हुए आज के दिन में इसमें बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को वही प्यार से भर दें, पवित्र प्यार से भर दें, जो प्यार हम एक दूसरे के साथ बांटते हुए, प्रभु के कार्य करते हुए, प्रभु के लोगों की सेवा करते हुए प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर पाएँ।
आइए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु पर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभु पर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान द्वारा क्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो। संत चार्ल्स लवांगा और इनके साथियों के रक्त से कलीसिया रूपी जो भूमि सिंची गई है वह उपजाऊ बने और तेरे लिए प्रचुर फसल उत्पन्न करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 वाक्य 8 से 15। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें।
ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने स्वग्राह और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो, और निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु तू ही मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु तू ही मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तूने अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पदलतियों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था कि यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उनका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उनसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं
आज के जीवंत वचनों के लिए, जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों से बातें करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हम आपके नज़दीक बुलाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपादानों के लिए। जो कुछ भी हम आज के दिन में प्रभु यह आपके कृपा से और आपके अनुग्रह से और आपके प्रेम से है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ प्रेमी पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को प्रभु हमने आश्वासन दे रखा है कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, आप चिंता ना करें, उन सभी लोगों को प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप अपने आशीष भरे हाथों को उन सभी लोगों पर बनाए रखिए ताकि वे सब के सब अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जितने लोगों को हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, जितने लोग दुख तकलीफ पीड़ा परेशानियों में हैं, उन सबों को भी प्रभु आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखें और इस प्रकार से प्रभु आप अपने बहुतायत की आशीषों से, जीवन से उन सबों को भर दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिलाई तुझको चढ़ानी, भेंटे हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ानी, भेंटे हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपनी पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ा रहे हैं। तेरी कृपा से धन्य शहीदों ने पाप की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार किया। हम भी इन्हीं के समान पूर्ण रूप से तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सकें। यह हमारी विनम्र प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते
और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत चार्ल्स लोंगा और उनके साथी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु तू मेरा मीर, यीशु तू मेरा गीत, कैसी तेरी प्रेम, जीवन का तो संगीत। यीशु तू मेरा मीर, यीशु तू मेरा गीत, कैसी तेरी प्रेम, जीवन का तो संगीत। देता मना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर के भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। देता मना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर की भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। यीशु तू मेरा मीर, यीशु तू मेरा गीत, कैसी तेरी प्रेम, जीवन का तो संगीत, जीवन का तो संगीत। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, वचनों के द्वारा, प्यार भरे स्पर्श के द्वारा, हमारे दिलों में विशिष्ट उपस्थिति के एहसास के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे मीत हैं। आपने यही कहा है, मैं तुम्हें सेवक नहीं तुम्हें मित्र कहूँगा, और आप आज तक वो मित्रता निभाते आ रहे हैं। यदि भी हम आपको भूल जाएं, आपसे दूर चले जाएं, आप हमें ना भूलते हैं, हमसे दूर नहीं चले जाते, हमारे साथ रहते हैं। जिस प्रकार से आपने स्वयं वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। धन्यवाद प्रभु आपके साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए। आज के पूरे दिन भर में प्रभु हमारे साथ रहिए, साथ चलिए। हर खतरों से, मुसीबतों से, हर पाप से, हर बुराई से हमें बचा के रखिए, ताकि प्रभु आपके साथ हम सभी दिन भर आनंद मनाते हुए आपका जय जयकार कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र शहीदों के विजय समारोह में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इसी के सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास तथा प्रेम दृढ़ बना रहे।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मन करता यीशु यीशु में गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु में गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु में गाता रहूं।